मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा हसन। क्या आज से 200 साल पहले, यानी कि अगर हम 200 ईयर्स पहले चले जाते हैं, तो क्या ऐसे ही था? क्या ऐसे ही यूरोप का कल्चर था? क्या ऐसे ही लड़कियां आज़ाद और बेबाक थी? क्या ऐसे ही लड़कियां मर्दों के शाना बशाना तलीम हासिल करती थी? तो इसका आंसर है कि नहीं। फिर अचानक यूरोप में हुआ क्या? फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनका कल्चर चेंज होते 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 इतना चेंज हो गया कि अब हर कोई उन्हें बुरा कह रहा है। देखें, आज से 200 साल पहले कभी भी लड़कियां मर्दों के शाना बशाना तालीम हासिल नहीं करती। तो ये रूल कुछ यूरोप में थे, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसपे औरत को सेकंड स्टैंडर्ड दिया जाता था। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कोई भी यूरोप मुल्क हो, सब में यही निज़ाम राइज था। तो सेंचुरी मतलब कि जब चल रही थी, तो उस दौर में कुछ लोग पैदा हुए, उन्होंने अपने व्यूज दिए जिनकी व्यूज से बिल्कुल इनकलाब आ गया। उनमें से एक थे बर्नार्ड शॉ, दूसरे थे हेनरिक इब्सन। इसी तरह बहुत सारे थे। उनके व्यूज से मतलब कि लोगों में खलबली मच गई, लोग बदलना शुरू हो गए, लोगों में शऊर आना शुरू हो गया। लोगों को एहसास हुआ कि हम तो औरतों के साथ बुरा करते हैं। ये यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, इस्लाम की, या ये एशियन मुल्क जहाँ पे इस्लाम राज था वहाँ की बात नहीं कर रहा। ये वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ ईसाई मजहब राज था, जहाँ यूरोपियन मुल्क है, वो कोई भी है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, कोई भी है। ये चाइना की बात नहीं हो रही। तो ये यूरोप के माशरे की बात हो रही है, जहाँ पे ये सब कानून राज थे कि औरत को डबल स्टैंडर्ड, औरतों को दूसरा स्टैंडर्ड दिया जाए, मर्द को फर्स्ट दिया जाए, और मर्दों को ज्यादा प्रायोरिटी थी, औरतों को दूसरे नंबर पर रखा जाता था। औरतों को वोट नहीं कास्ट करने की इजाजत थी, औरतों को यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं थी, औरतों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी, औरतों को इवन कि कोई भी काम जो मर्दों के शाना बशाना काम करने की इजाजत नहीं थी। आप सोच रहे होंगे ये कैसे? आपने कभी सोचा है कि आप साइंटिस्टों के नाम पढ़ते हैं, वो अमेरिका का हो, वो इंग्लैंड का हो, वो जर्मनी का हो, वो फ्रांस का हो, कभी आपने ये नहीं पढ़ा कि औरत साइंटिस्ट थी। हमेशा आपने यही पढ़ा है कि यार मर्द साइंटिस्ट था। फिर औरत क्यों साइंटिस्ट नहीं थी? क्या औरत ज़हीन नहीं? क्या औरत इंटेलिजेंट नहीं? क्या औरत के पास स्किल्स नहीं होती? क्या औरत इन्वेंशन नहीं कर सकती? क्या औरत डिस्कवरीज नहीं कर सकती? कर सकती थी, बट उन्हें वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते थे, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें स्टडी के लिए आगे सपोर्ट नहीं किया जाता था, पीछे से रोक दिया जाता था। इसलिए मगरिब में जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो बाकी भी मुसलमानों में भी जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो सारे ही मर्द हैं, औरत कोई भी नहीं है। औरत आस्ता आस्ता अभी रेवोल्यूशनरी आ रही है, आस्ता आस्ता बनेंगी साइंटिस्ट, अभी डिस्कवरीज होगी, अभी इन्वेंशन होगी। ये भी की बात है 20वीं सेंचुरी की। 1900 सेंचुरी से पहले पहले औरत नहीं साइंटिस्ट होती थी, और सिर्फ मर्द की मदद करती थी, बस ये कर सकती थी, क्योंकि उसे प्लेटफॉर्म से ही मिलते थे, उसे सपोर्ट ही नहीं किया जाता था, उसे पीछे मतलब कि डबल सेकंड स्टैंडर्ड पे रखा जाता था। उसकी जो इन्वेंशंस, उसकी डिस्कवरीज को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाता था। ऐसे हालात में कुछ लोग पैदा हो रहे थे, ऐसे हालात में कुछ लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, ऐसे हालात में कुछ लोग चीज़ों को देख रहे थे, यार ये क्या हो रहा है। उन्होंने अपने व्यूज़ देना शुरू हुए, और उनके व्यूज़ की वजह से लोगों में आगाही आई। आगाही की वजह से सब कुछ चेंज हो गया। रात में कुछ लोगों ने व्यूज़ दिए जिनके व्यूज़ से सब कुछ बदल गया, मतलब कि इनकलाब ही आ गया। उनमें से थे एक बर्नार्ड शॉ। इनका कंप्लीट नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये आयरलैंड में पैदा हुए थे, 1856 में पैदा हुए थे, 1950 में ये फोत हो गए थे। ये आयरलैंड से चले गए थे इंग्लैंड में, इसलिए इन्होंने जाके इंग्लैंड में काफ़ी पॉपुलर हुए थे। इनके व्यूज़ को माना जाता था। एक्चुअली इन्होंने व्यूज़ क्यों दिए, ये क्वेश्चन राइज होता ना, इन्होंने क्यों चीज़ ऑब्जर्व की। एक्चुअली इनके घर में लड़ाई होती थी, इनकी वालदा और वालद के दरमियान। इनकी वालदा भी बूढ़ी थी, वालद भी बूढ़े थे। वालदा भी बुरे काम करती थी, वालद भी बुरे काम करते थे, मगर ये चीज़ ऑब्जर्व करते थे कि हमेशा लोग उनकी वालदा को बुरा कहते हैं, हालांकि उनके वालद को बुरा लोग नहीं कहते। तो ये कहते थे कि ये माशरे में क्यों है कि अगर औरत वही गुनाह करे तो औरत को ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है एज कम्पेयर टू मर्द, कि मर्द भी वही गुनाह कर रहा है, औरत भी वही गुनाह कर रही है, लेकिन हम क्रिटिसाइज ज़्यादा औरत को करते हैं। तो इन्होंने ये व्यूज़ दिए कि औरत को आज़ाद करो, औरत को वोट कास्ट करने दो, औरत को डबल स्टैंडर्ड, दूसरा स्टैंडर्ड ना दो, फर्स्ट स्टैंडर्ड दो, औरत की वैल्यू उतनी हो जितनी मर्द की वैल्यू है। औरत जिस तरह मर्द अपने फैसले खुद कर सकता है, जिस तरह मर्द अपनी ड्रेसिंग अपनी मर्जी से कर सकता है, औरत को भी करने की इजाज़त होनी चाहिए। जिस तरह मर्द आए दिन शादी तौर की जो मर्जी कर ले, जिस तरह औरत को भी इस तरह की आज़ादी होनी चाहिए। इनके व्यूज़ की वजह से ये बहुत पॉपुलर हुए, ये औरतों के दरमियान बहुत पॉपुलर हुए। जो लोग इनको क्रिटिसाइज करते थे वो आस्ता आस्ता खत्म होने लगे। इनकी वजह से काफ़ी चेंज आया। इन्होंने एक अपने नावल में लिखा था
मतलब कि काफ़ी इनका पॉपुलर नावल हुआ था, जिसमें इन्होंने एक प्ले बना के बताया था कि किस तरह औरत को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, किस तरह औरत वही गुनाह करती है तो उसको ज़्यादा मतलब माशरे में दुदकारा जाता है, उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसको ज़्यादा कहा जाता है कि तूने ये गुनाह क्यों किया, एज़ कम्पेयर टू मर्द के मर्द भी वही गुनाह कर रहा है, मर्द भी वही चीज़ करता है, लेकिन उसको कम क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो इन व्यूज़ की वजह से, जो कि अच्छे व्यूज़ थे, इनकी वजह से तब्दीली आनी शुरू होगी। ये बर्नार्ड शॉ जो इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड का ही होके रह गया। एक्चुअली दोस्तों ये आयरलैंड से था, लेकिन जब ये इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड में इतना पॉपुलर हुआ कि इसकी फ़ैन फॉलोइंग, इसके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में ही थे। ये थिएटर में अपने प्ले लिखता था, थिएटर में काम करता था, ये चीज़ों को बहुत गौर से ऑब्ज़र्व करता था। ये इसलिए इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व इतनी अच्छे तरीके से कर लेता था क्योंकि ये चीज़ें इनके साथ पेश आई हुई थी। इनकी वालदा, इनके वालिद दोनों ही बुरे थे, दोनों ही शराब पीते थे, दोनों के अलग अलग फ्रेंड्स थे, मगर सोसाइटी और उसके वालिद ज़्यादातर उसकी माँ को क्रिटिसाइज़ करते थे। अब ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करता था और सोचता था कि औरतों को एज़ कम्पेयर टू मर्द वही गुनाह, वही काम में क्यों ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसी वजह से इसने अपना एक नावल लिखा था मेंस एंड आर्मी, जिसमें ये शो करवाता है दोनों करैक्टर्स को और उसमें बताता है कि जो औरत का करैक्टर है वो भी गलत काम कर रहा है और जो मर्द का करैक्टर है वो भी गलत काम कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे से बेवफाई कर रहे हैं, मगर ज़्यादा क्रिटिसिज्म और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ औरत को झेलना पड़ रहा है। तो ये इसके व्यूज़ थे बर्नार्ड शॉ के। इसके अलावा एक और थे, वो थे हेनरिक इब्सन। अच्छा, पहले आपको बता दूं कि जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनको फेमिनिस्ट भी कहा जाता था। फेमिनिस्ट का मतलब होता है कि जो हुकूक नस्वां के लिए लड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा लड़े थे औरतों के हकूक के लिए, और इनकी वजह से ही इन्होंने शुरू ही इन्होंने किया था कि औरतों के हकूक में तब्दीली आए, औरतों को दूसरा स्टैंडर्ड ना दिया जाए, औरतों को फर्स्ट स्टैंडर्ड पे रखा जाए, औरतें जो चाहे वो मर्जी करें। अब हेनरिक इब्सन आए। हेनरिक इब्सन के व्यूज़ भी कुछ इस तरह के थे। वो नॉर्वे में पैदा हुए थे, 1826 में पैदा हुए थे और 1906 में फोत हो गए थे। इनके व्यूज़ तकरीबन इनसे मिलते जुलते थे। आखिरी पॉइंट पे आके ये यही कहते थे कि ये इनके व्यूज़ ये भी थे कि शादी का कोई मकसद नहीं है। हेनरिक इब्सन एक्चुअली नॉर्वे से था। ये भी एक प्ले राइटर था और थिएटर में काम करता था। इसके व्यूज़ कुछ ऐसे थे कि शादी का कोई मकसद नहीं, ये शादी को सिर्फ एज ए लतीफ़ा समझता था, यानी कि एज ए जोक शादी को तस्लीम करता था। इसी वजह से इसने अपने एक नावल में शादी को एज ए जोक बनाकर पेश किया है। इसके व्यूज़ से भी बहुत ज़्यादा लोग मुतासर थे, इसकी भी बहुत फ़ैन फॉलोइंग थी और ये भी चाहता था कि हम मॉडर्निज़म की तरफ चला जाएं, हम जदीदियत की तरफ बढ़ जाएं। इसे बहुत बड़ा फेमिनिस्ट भी कहा जाता था क्योंकि ये हुकूक नस्वां के लिए बहुत ज़्यादा लड़ता था और इसे फाउंडर ऑफ मॉडर्निज़म भी कहा जाता था। इसका एक 19वीं सेंचुरी में इस तरह के लोग पैदा हो रहे थे जो व्यूज़ दे रहे थे कि औरतों के हकूक के लिए, औरतें अपने हकूक के लिए लड़े, तो मर्द भी इनका साथ देने लगे और औरतें अपने हकूक के लिए लड़ने लगी। अब आस्ता आस्ता ये सबसे पहले तब्दीली आ रही थी इंग्लैंड में। ये वही दौर है जब इंग्लैंड की लोग, इंग्लैंड की औरतें, इंग्लैंड के बच्चे, इंग्लैंड के हर बंदा इंग्लैंड की हुकूमत से आउट ऑफ कंट्रोल था। मतलब कि लोग कहते थे कि यार हम मॉडर्निज्म जाए, हम मॉडर्न हो जाए। और आपको बताता चलूं कि ये जो हेनरिक इब्सन है, इन्हें मतलब कि मॉडर्निज्म का हीरो कहा जाता था, हीरो ऑफ मॉडर्निज्म। मतलब कि ये क्या चाहते थे कि यार हम पिछली चीज़ों से बाहर निकल आए और नई चीज़ों की तरफ बढ़ जाए। और इनके नावल बहुत मशहूर हुए, इब्सन के नावल बहुत मशहूर हुए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नावल बहुत मशहूर हुए, विलियम मॉरिस बड़े मशहूर हुए। इन्होंने बहुत मतलब कि अपने व्यूज़ से लोगों को जगाया, लोग जाग उठे, लोग तब्दील होना शुरू हो गए, औरतें वोटकास्ट करना शुरू हो गई इंग्लैंड में। इंग्लैंड ने जो कानून बनाए हुए थे औरतों के लिए वो चेंज करना पड़े उनको, औरतों को भी उतनी आज़ादी देना शुरू हुई। और फिर इंग्लैंड की कल्चर चेंज होने से पूरे यूरोप का कल्चर चेंज होने लगा। इंग्लैंड के लोगों ने अपने कवानीन, अपने असूल, अपनी रवायात को भूलना शुरू कर दिया। इसी वजह से अब पूरा यूरोप चेंज हो रहा था। पूरा यूरोप चेंज होने से पूरी दुनिया चेंज होने लगी, क्योंकि कल्चर हमेशा अमीर लोगों से गरीब लोगों की तरफ मुंतकिल होता है। गाइस, उन लोगों की वजह से औरतों को वोट कास्ट करने का हक तो मिला। गाइस, उन लोगों की वजह से औरतों को यूनिवर्सिटी जाने का हक तो मिला। गाइस, उन लोगों की वजह से
औरतों को फर्स्ट स्टैंडर्ड तो मिला, बट वो कल्चर ऐसे चेंज हुआ कि वो इत्तेदाल में नहीं रहा, वो ज़्यादा ही चेंज हो गया। इतना चेंज हो गया कि मैरिज वाकई एक मजाक बनने लगा। इतना चेंज हो गया कि डिवोर्स को बुरा ही नहीं समझा जाता था। इतना चेंज हो गया कि फैमिली सिस्टम ही तबाह हो गया। अब वहाँ से कल्चर चेंज हुआ तो सारा कल्चर चेंज हो गया। मतलब कि एक मुल्क में कुछ लोगों के नज़रिए की वजह से पहले एक मुल्क चेंज हुआ, फिर एक मुल्क की वजह से दूसरा मुल्क, फिर दूसरे की वजह से तीसरा, इस तरह पूरी दुनिया चेंज हो गई। तो दोस्तों ये 100-200 साल में जो एक चेंजिंग आई, ये आई सिर्फ 100-200 साल में। आज से 200 साल पहले कभी भी इस तरह औरतें आज़ाद नहीं थी। आज से 200 साल पहले शादी को एक बड़ी इज्जत से देखा जाता था, शादी को एक बड़ा अहम एलिमेंट समझा जाता था, और डिवोर्स को एक वाकई बुरा काम समझा जाता था। वो चाहे कोई भी दीन हो, वो चाहे मुसलमानों का हो, वो चाहे ईसाई हो, वो चाहे कोई भी दीन हो, उसमें डिवोर्स को एक समझा जाता था कि यार ये बुरा काम है। बट 100-200 साल में कुछ चेंजिंग ऐसी आई कि अब डिवोर्स को बुरा समझा जाता ही नहीं, कोई भी मजहब है। तो दोस्तों आज की वीडियो ये थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।